आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को लेकर कभी नहीं कहा, जब रोहतक में उनका इतना अच्छा मकान था, 500-500 गज की कोठियां हिसार में उन लोगों ने क्यों बना ली। आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को कभी ये क्यों नहीं कहा कि जब i20 कार से चला जाता है तो फॉर्च्यूनर तुरंत से आप लोग क्यों बदल लेते हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों घूमते हो। आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को नहीं कहा, जब धनाना में गुरुजी ने बहुत अच्छा मकान उनके लिए छोड़ रखा था, जो उनका पैतृक घर था, उसकी बजाय क्यों उन लोगों ने रोहतक में मकान बनाया, क्यों उन लोगों ने हिसार में मकान बनाया, क्यों आश्रम के अंदर इतना शानदार महल गुरुजी के नाम पे बनाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जेल से अभी आए नहीं है और ये भी नहीं है कि वो कब तक आएंगे। उनके नाम से आपने भक्तों से मजदूरी करवा के 5 मंजिला मकान है वो आश्रम के अंदर आपने लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज का एक बेटा साधुदास जिसका मकान जल गया है, संत रामपाल जी महाराज का एक बेटे का मकान जल गया है, उसके पास मकान नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज उस महलों के अंदर रहेंगे जब उसका एक बेटा परेशान हो रखा है। संत रामपाल जी महाराज कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का जो पूरा जीवन रहा है महाशय, एक कुटिया के अंदर करोथा आश्रम में रहते थे, उसके बाद महाराज जी बरवाला में भी एक कमरे के अंदर ही रहते थे, और अब जेल के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, घर तो वो 3.5 हाथ, ज्यादा से ज्यादा 3.25, आज भी 3.25 हाथ की जगह में वो रह रहे हैं। लेकिन आपने ये सवाल कभी भी संत रामपाल जी महाराज के परिवार पर नहीं उठाया, उस मैनेजमेंट पर नहीं उठाया। 11 साल पहले जिनको खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन वो आज आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान महलों में घूम रहे हैं। लेकिन एक धानक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सच बता रहा है तो अशोक गुराना की जातिवादी मानसिकता उठकर निकलकर सामने आती है और वो खड़ा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र ने जैसा उसे कहा वो कह रहा है, और आपकी डीपियां काफी सारी चीजें हैं वो बता रही हैं। तो आप उनसे भी सवाल कीजिए, क्या जाट समाज को आपके 1 करोड़ रुपए के चंदे की जरूरत है क्या जाट समाज सक्षम नहीं है क्या? जाट समाज में बहुत सारे एनआरआई हैं और जाट समाज ने ये करके दिखाया है, किसान आंदोलन के दरमियान भी करके दिखाया है इस किसान समाज ने, कि वो अपने दम पर 1.5 साल तक आंदोलन भी कर सकता है, अपनी लड़ाई जीत भी सकता है। उसे इस मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ना जाट आरक्षण के समय जाटों को आप लोगों की जरूरत थी, लेकिन आप लोग जबरदस्ती जाकर वहां पर चंदा देके, मतलब उस चीज में सिंपैथी क्रिएट करने की आप लोगों ने कोशिश की। तब आपने नहीं कहा जाट समाज तो पूरा सक्षम है, जाट समाज तो पूरा अमीर समाज है, ताकतवर समाज है। तब आपने ये सवाल नहीं उठाया। जब एक धानक बिरादरी से और संत रामपाल जी महाराज का बेटा संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया, तब आपको दिक्कत हो गई। आपने किलोई के अंदर 30-40 लाख रुपए मैनेजमेंट लगा रही है स्टेडियम के तौर पर। आपने तब नहीं कहा कि स्टेडियम बनाना तो सरकार का काम है, धनाना के अंदर बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया गया। आपने तब ये नहीं कहा ये तो सरपंचों का काम है, ये तो सरकार का काम है, और बीजेपी का आप समर्थक करते हैं। और 90 डिग्री पर आप सवाल उठाते हैं कि निष्पक्षता नहीं है। अब भैया संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने आपको साफा उड़ा दिया है, आपको शील्ड देती है, ये बहुत बड़ी बात है। आप भक्तों से पूछिएगा कि संत रामपाल जी महाराज के बेटे आपको शोल उड़ा रहे हैं, तो हर कोई मदमस्त हो जाएगा, हर कोई भावों में बह जाएगा कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सतलोक आश्रम में जाके आप बाकायदा नेताओं की तरह निरीक्षण कर रहे हैं, उस रील को आप अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाल रहे हैं कि हमने निरीक्षण किया है, यहाँ पर बहुत साफ सफाई है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। लेकिन अशोक गुराना जी हमें लिख रहा है, हमें लग रहा है कि आपने लाइफ में जो कुछ हासिल किया है शायद वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है। आपकी नेतागिरी की झलक भी हमें आप में दिखती है, और आन उपासना की झलक भी आपकी पोस्टों में हमें दिखती है, जातिवादी मानसिकता भी हमें आपकी पोस्टों में दिखती है, और एक थोड़ ठिकाने के आप नहीं रहने वाले हो ये भी सोच हमें दिखती है। क्योंकि कभी आप संत रामपाल जी महाराज के समर्थक बन जाते हो, कभी आश्रमों में जाने वाली महिलाओं को लेकर आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हो, तो आपको होमवर्क करना होगा। और अगर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया है तो इस तरह की जो अनुपासना की फोटो है, इस तरह समुद्र किनारे जो आप सैर कर रहे हैं, ये महाराज जी के नियमों के खिलाफ हैं। इन पोस्टों को आप हटाइए। पंच जो आपने लिख रखा है आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए। ज्ञान गंगा जो आपने हाथ में ले रखी है, आप आज तक आपको उस ज्ञान गंगा का ज्ञान आखिरकार क्यों नहीं हुआ है? आप राजनीति भी कर रहे हैं महाशय, आप कैप्टन अभिमन्यु के कट्टर समर्थक भी बने हुए हैं, आप जातिवादी भी बने हुए हैं, आप महिलाओं के खिलाफ भी बने हुए हैं, आप भारत का जो प्रथम पद होता है राष्ट्रपति, उस तक के खिलाफ लिखने से आप गुरेज नहीं कर रहे हैं। और आप सवाल उठा रहे हैं 90 डिग्री को लेकर, साधुदास को लेकर। ना यहां पर 90 डिग्री गलत है, ना यहां पर साधुदास गलत है। गलती सिर्फ एक ये है
कि आप उन्हीं डिक्टेटरों के साथ मिल गए हो, आप उसी मैनेजमेंट के साथ मिल गए हो जिस मैनेजमेंट की कारगुजारी का ये परिणाम है कि लाखों करोड़ों के जो तारणहार हैं संत रामपाल जी महाराज, वो जेल के अंदर हैं। शुक्रिया। नाद पुत्र जो प्रगट हुई ताको मिले प्रेम से सोई, कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप लाग गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बेंद का होता है। बेंद वाले तो ये हैं जो धर्मदास जी के वंश से चूड़ामणि, चूड़ामणि के फिर आगे बच्चे, उसके बच्चे, ये तो है बेंद वाले महंत परंपरा। एक वचन वाले, वचन के बच्चे वो होते हैं जो गुरु से उपदेश ले लेते हैं, जो वचन के होते हैं, कहते हैं उन तब बात बनेगी मेरी, ये तेरे गद्दी वाला अंत हमेशा बैठा बैठा मेरे पंथ का, ये देखिएगा।